वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, क्या हम खुशबख्श शुजात साहब के पास जाते हैं। अच्छा देखिए, आपने कहा कि ये आमरीत थी, ये था वो था, भत्ते पे बात कर लेते हैं। कराची में हम बैठे हैं, आप लाहौर में हैं, आप लोग निकले कराची से अपनी सियासत को बाहर ले जाने। 30 साल से 20 साल से यहाँ भत्ता है, टारगेट किलिंग तो नहीं है, भत्ता इतना पुराना है, उसको नहीं रिजॉल्व कर सके, उसको किसने रिजॉल्व करना है? देखिए नसीम, इस सिलसिले में जिस किस्म की भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं वो सबके सामने है, मीडिया पर, अखबारों में सब आता रहा। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो कुछ सूरत हाल बनी थी शहर की, वो इससे पहले कभी भी ऐसी नहीं थी। जितनी टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं, यानी गुज़िश्ता आप इन 3 सालों से पहले के 4-5 साल देखें तो उसमें वो टारगेट किलिंग कभी नहीं हुई। उन बच्चों की वारदातें कभी ऐसी नहीं हुई जैसी कि इस वक्त। ये वर्स्ट सिचुएशन थी इस मुल्क के इतने बड़े शहर की, जहां कारोबार बंद हुए जा रहे थे इस भत्ताखोरी की वजह से। और खुद MQM ने साथ किया उस स्ट्राइक का जो भत्ताखोरों के खिलाफ हुई, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा देखिए, MQM ने तो यहाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि हमने बाकायदा रिकॉर्ड पर है कि मुत्तहिदा कौमी उम्मत की जानिब से जो निशानदही की गई, बाकायदा सदर मोहतरम के पास जब हम पहुंचे हैं, हमने उनकी टेबल के ऊपर सारी चीजें रखी, हमने उन्हें बताई सारी बातें, और उसके बाद हमने उनकी सवाब पर ये बात छोड़ी कि अब आप देखिए कि ये इल्जाम जो हम पर लगता है, ये इल्जाम कहाँ जा रहा है, काम कहाँ हो रहा है। लिस्टें भी पुलिस को फराहम कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं। अच्छा, ये जो देखे ना, ठीक है, ये जो कह रही है उसमें कुछ सदाकत है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जो भी लिस्ट रखी है तो उसके नतीजे में जुल्फिकार मिर्जा साहब मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब मैं तफसील से देना चाहूंगा। इतनी तफसील नहीं कि सबका टाइम आप ले लें, जल्दी बोलें। और मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आपको भी पता है, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट से कोई चीज छुपी नहीं होती। लेकिन मैं उस पर भी आता हूँ, उस बात पे भी आता हूँ, मैं खुद ही एक्सप्लेन करूंगा आपको, मैं कश्मकश में नहीं डालूंगा। कश्मकश तो नहीं, आप सवाल अच्छा जी, पिछले 25-26 साल से कराची में ये भत्ता जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिया गया है। बिजनेस कम्युनिटी के दोस्त हमारे सामने बैठे हुए हैं, अगर ईमानदारी से बताएंगे तो पूरी आवाम सुन रही है कि कभी वो झंडों के लिए, कभी जलसों के लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है वो भत्ता लिया गया है, और कोई नई बात नहीं। जहां तक टारगेट किलिंग की बात की कि पहले नहीं, पार्टी के लोग तो नहीं ले रहे ना भत्ता, मुख्तलिफ पार्टीज के लोग लेते हैं, और मुख्तलिफ पार्टीज, तो फिर उसमें आपकी भी पार्टी होगी। मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज। तो मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिया गया। जहां तक टारगेट किलिंग की बात की खुशबख्श साहब ने की, मैं ये बात क्लियर कर दूं, टारगेट किलिंग पहले से चल रही है, इन 3 सालों से नहीं है। मैं आपको नाम भी गिनवा सकता हूं। हमारे अब्दुल्ला मुराद MPA थे, हमारे मुनव्वर सरहदी साहब जो है पीपल्स पार्टी के एक सरगर्म रहनुमा थे, वो मारे गए। पिछले अदवार में पुलिस वाले 60-70 पुलिस वालों को टारगेट किलिंग के जरिए मरे, और मुख्तलिफ पार्टीज के लोग टारगेट किलिंग मरे। तो टारगेट किलिंग भी नहीं थी, देखिए टारगेट किलिंग भी नहीं महीने में हुआ है। खुदा का खौफ करें, कितना मतलब जैसे कि गाजर मूली की तरह। तो ये भी क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है, उन सारे टारगेट किलर्स को गवर्नमेंट ने पकड़े हैं। आप ये क्रेडिट गवर्नमेंट को नहीं देती हैं कि टारगेट किलर्स को गवर्नमेंट ने किस तरह पकड़े हैं। वली बाबर के कातिल भी पकड़े गवर्नमेंट ने जो है, जो अभी वो तो अजमल पहाड़ी एक नामी ग्रामी टेररिस्ट, देखें जो वो उनकी जाती राय है, नहीं जाती राय। देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, कि मैं सर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसी गवर्नमेंट ने, इसी डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की सरबराही में अजमल पहाड़ी जैसे टेररिस्ट को पकड़ा, इसी गवर्नमेंट ने जो है वली बाबर के कातिलों को पकड़ा, इसी गवर्नमेंट ने टॉप के टेररिस्ट जो टारगेट किलर्स थे उन सबको गिरफ्तार किया है। तो ये क्रेडिट तो जुल्फिकार मिर्जा साहब को, इस गवर्नमेंट को जाता है। इससे पहले कभी इस तरह के टारगेट किलर्स गिरफ्तार हुए नहीं हुए। तो आप इस चीज को अप्रिशिएट करें, गवर्नमेंट सीरियस, ये गवर्नमेंट सो नहीं रही है। नहीं तो फिर वो आप और खुशबख्श शुजात साहब एक ही बात करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम गए प्रेसिडेंट के पास, हमने रखा प्रेसिडेंट साहब के सामने चीजें, और उसके बाद क्यों खुशबख्श शुजात साहब एक्शन हुआ जो एक्शन आप चाहते थे? देखिए हमारे एक्शन का जो मतलब था, या हम जो आपकी डिमांड का था, जो हमारी डिमांड थी वो ये थी कि इस मामले की गहराई तक पहुंचा जाए, बाकायदा सदर साहब इसकी तफ्तीश करवाएं, खुद अपनी आंखों से देखें मामलात को और फैसला करें, क्योंकि हमने तमाम सबूत उन्हें फराहम किए और उनके सामने सब चीज वाज़ेह करके रखी। क्योंकि देखिए एक पार्टी का प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ एक मुल्क का प्रेसिडेंट, वो जिम्मेदार थे कि हम और किससे जाके कहते। नसीम आप ये बताइए। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा आपने गलत किया, हम तो कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट साहब ने कदम उठाए, इक़दामात लिए, आप उनसे सेटिस्फाइड हैं ना? यकीनन प्रेसिडेंट साहब ने, और यकीन दहानी करवाई। देखिए ना उस वक्त हम ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने अपने वज़रा भी हटाए थे, उसके बाद हम खुद भी नहीं जा रहे थे पार्लियामेंट में,
ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، پھر آپ واپس آ فلور کے گئے. اوپر. جی جی ٹھیک ہے. اب لیکن فلور پر اسی لیے آئے کہ ہمیں صدر صاحب نے، اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمیں یہ اطمینان دلا رہے ہیں جہاں اس معاملے کو تو پھر آپ کو ہاں آپ نے ان کی بات مانی. تیلی صاحب مجھے یہ بہت ہم نے احترام کیا ان کی اس بات کا. اچھا تیلی صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ سب گفتگو سن رہے ہیں، یہ کراچی کی ہوئی ٹارگٹ کلنگ بھتا ہوا تھا، کم بیک اگین ٹو دا مین ایشو کہ ڈیسیجن میکنگ کو کس طریقے سے بہتر بنانا جائے. یا تو آپ ان کی کمال صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سارا کھیل ہے پیسے کا، جب تک پیسہ نہیں آئے گا اس ملک میں تو یہ اس طرح کا کیوس ہوتا رہے گا. لیکن ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب کیا کوئی پرو ایکٹیو ڈیسیجن میکنگ نہیں کرنی چاہیے حکومت کو کہ دیکھے بھئی کون کون سے ایریاز میں کیا کیا پرابلم ہے. HESC کا جو پرابلم ہے وہ اس کا پیسے کی کمی سے تو تعلق نہیں. اب آپ مجھے جواب اگر پورا دینے دیں، بات اکنامی کی اپنی جگہ پہ ہے، مگر اکنامی کے ساتھ یہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں دے ہیو ٹو آلسو انڈرسٹینڈ تھنگس. یہ جو باتیں کرتے ہیں، جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ماحول کریٹ کرتا ہے. آپ نے ایک ماحول کریٹ کرنا ہے، ایک مہذب معاشرہ بنانا ہے. خوشبخت صاحبہ نے کہہ تو دیا، وہ ٹھیک ہے، جہاں تک چھوٹے پیٹ کی خاطر لوگ کر رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں ایک ماحول. آپ آج یہ دیکھ لیں کہ ٹوٹل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ کیا باتیں ہوتی ہیں، ڈسکشنز کیا ہوتے ہیں، پالیٹکس کیا ہوتی ہے، ہر کوئی لڑ جھگڑ رہا ہے. تو واٹ از دا سگنل دے آر سینڈنگ ٹو دا پیپل آف دا کنٹری. پوائنٹ بڑا یہ ہے کہنے کا کہ دیکھیں ایک تو اکنامک ہے، پیسے آپ کے پاس نہیں ہے، حالات خراب ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر وہ چیز کرنا شروع کر دیں جس سے ماحول کیوس میں کنورٹ ہو جائے. آپ اچھی باتیں کریں، جینین پازیٹیو باتیں بھی تو کریں. آپ کہیں پہ اگریمنٹ بھی تو کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ اگریمنٹ بھی ہوتے ہیں. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ حکومتوں کو کہہ رہے ہیں نا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پوائنٹ کیا ہے کہ حکومت میں گورننس کا مسئلہ ہے، حکومت میں اکنامک کا مسئلہ ہے. امپورٹنٹ بات ہے. ایک ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے. جو اب انہوں نے جو تیلی صاحب نے بات کی نشاندہی کی ہے کہ حکومت میں گورننس کا مسئلہ ہے، پیسے کی اپنی بات ہے. اور ایک اور اہم بات انہوں نے کی جس پہ خوشبخت شجاعت صاحبہ سے بھی کہیں گے بعد میں بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خوشبخت شجاعت صاحبہ کا کہنا اپنی جگہ ایک طرف تو ٹھیک ہے کہ جو بھوکا انسان ہے وہ کیا کرے، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں تیلی صاحب ان کے کہنے کے مطابق کہ اس طرح کی بات سے اور وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک ماحول بنتا ہے کہ جہاں آپ کیوس کو انکریج کرتے ہیں. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے.